हाय एवरीवन। हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ये मेरिटोरियस का पेपर जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ये मेरिटोरियस का एग्ज़ाम अभी 10 जुलाई को जो हुआ था, केमिस्ट्री का पेपर है ये। और इसमें मैं दीपा वशिष्ठ आप लोगों के साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ, उसके सॉल्यूशंस को लेके। तो जो जो भी क्वेश्चन मेरे वाले पार्ट से हैं उन सबको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा एज वेल। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, तो आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलराइट, वी शुड स्टार्ट नाउ। तो देखो, जैसे आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था प्रोटोन एनएमआर का, लाइक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया था कि जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसके मिथाइल ग्रुप के, है ना, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसके जो मिथाइल हैं उनका सिग्नल हमारे पास कैसे आएगा। ठीक है, तो उसके सिग्नल के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले आइसोप्रोपाइल को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर मैं आइसोप्रोपाइल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ तो ये दो मिथाइल होंगे और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो यहाँ पे OH और यहाँ पे आएगा एक प्रोटोन। ठीक है, तो ये जो मिथाइल्स थे इनके सिग्नल्स के बारे में वो बात कर रहा है। तो अब ये 6 के 6 प्रोटोन तो एक जैसे हैं, तो इन 6 प्रोटोन का आएगा तो एक सिग्नल ही, जैसे इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1 सिग्नल, तो ये भी करेक्ट हो सकता था। बट क्योंकि बाकी ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मल्टीप्लिसिटी को डिस्कस किया गया है तो इट्स बेटर कि आप इसकी मल्टीप्लिसिटी को भी बताओ। तो ये 6 प्रोटोन अगर हमारे पास यहाँ पे, ये 6 प्रोटोन अगर हमारे पास यहाँ पे सिग्नल देंगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 1H, क्योंकि वो इनसे अलग है। और अगर ये 6 प्रोटोन इसकी वजह से सिग्नल देंगे तो एक प्रोटोन की वजह से क्या आएगा, डबलेट। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ये डी ऑप्शन, दैट इज 1 डबलेट। नो डाउट 1 सिग्नल भी करेक्ट हो सकता था, बट अगर इन्होंने मल्टीप्लिसिटी को डिस्कस किया है बाकी ऑप्शन में तो आपको मल्टीप्लिसिटी को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और मल्टीप्लिसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, 2Ni+1 से, जिसमें n होता है नेबरिंग जो आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियाई है उसका नंबर, I होता है यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू जो प्रोटोन के लिए हाफ होती है। तो जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, अगर आप इसको पुट करोगे तो 2 × 1 × हाफ +1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, एंड 2 स्टैंड्स फॉर डबलेट। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर था 1 डबलेट। ठीक है, इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन मेरे पार्ट से, ऑर्गेनिक वाले पार्ट से क्वेश्चन था वो ये वाला था, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यूवी स्पेक्ट्रम से, ये भी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन था, CH3 CHO के बारे में पूछा गया था कि 200 से 400 नैनोमीटर रीजन में ये हमारे पास कौन सा बैंड शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन था या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन था। तो जैसे आपके पास CH3 CHO है ना, तो CH3 CHO को जब आप लिखते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। इट मीन्स यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की पॉसिबिलिटी भी है और पाई से पाई स्टार की पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकती है और पाई टू पाई स्टार भी हो सकती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे आंसर था, जैसे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार बैंड, ठीक है, ये 1 ये भी आ सकता था, बट क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा दिया था कि दोनों बैंड्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इसका डी बनेगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पे अगर नॉन बॉन्डिंग रहेगा तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की भी होगी और पाई टू पाई स्टार की भी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है करेक्ट डी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ये, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना सब लोग कि ये मैं यहाँ पे कोड सी, बुकलेट कोड सी है उसको डिस्कस कर रही हूँ। तो आपके पास हो सकता है डिफरेंट बुकलेट भी हो, तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस को साथ साथ बता रही हूँ, तो आप उनके आंसर्स को वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था ये क्वेश्चन नंबर 12, बट यहाँ पे प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, ये हमें ऑनलाइन ही कहीं से क्वेश्चन पेपर मिला है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करवाती हूँ। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, बोला गया है द मेजर प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन का, और वो नेमिंग रिएक्शन है रोबिन्सन एनिलेशन। रोबिन्सन एनिलेशन, ठीक है, रोबिन्सन एनिलेशन में दो रिएक्शंस होती हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट माइकल एडिशन
एंड आफ्टर दैट माइकल एडिशन के बाद हमारे पास होती है यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है कि जब हमें रॉबिन्सन एनिलेशन करवानी होती है तो इसकी पहचान कैसे होती है, पहचान होती है कि देखो माइकल एडिशन कराने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कार्बोनिल के साथ डबल बॉन्ड था, तो अगर हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है तो ये सॉफ्ट एडिशन करवा सकता है, और यहाँ पे सॉफ्ट एडिशन होने की वजह से ही तो हम माइकल एडिशन उसको बोल पा रहे हैं, क्योंकि माइकल एडिशन इज ऑल्सो नोन एज 1,4 एडिशन और सॉफ्ट एडिशन। अब इस सॉफ्ट एडिशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आपके पास ये जो सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे डबल बॉन्ड है, उसके बाद कार्बोनिल है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे नो डाउट ये जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करता है, बट अगर आप इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करो तो जो हमारे पास ये कार्बन है ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं, एक कार्बोनिल पे और एक इस पोजीशन पे, क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, डेफिशिएंसी आएगी। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है ये सॉफ्ट वाला होता है, और जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो जो माइकल एडिशन है वो हमारे पास करवाती है सॉफ्ट एडिशन। दैट्स वाई इसमें क्या होना था, इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो रिमूव होगा, और क्योंकि हम यहाँ इनुलेट बनाने वाले हैं तो इसमें एक रेडियो सिलेक्टिविटी का कंसेप्ट आता है कि यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोटॉन को ही एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, या जो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। तो ये जो बेस होगा पहले इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, यहाँ इनुलेट बनेगा, फिर इस कार्बन से अटैक होगा, लेकिन कार्बन से अटैक इस वाली पोजीशन पे होगा, इस पे नहीं होगा, कार्बोनिल पे नहीं होगा, क्योंकि माइकल एडिशन है, सॉफ्ट एडिशन, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास जैसे ही माइकल एडिशन हो जाएगी, आफ्टर दैट दो कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें हमारे पास डाई कार्बोनिल एल्डोल कंडेंसेशन मतलब होगी। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कार्बोनिल्स की पोजीशन है वो आएगी 1,5, और अगर 1,5 डाई कार्बोनिल हमारे पास सिस्टम होगा तो जो रिंग है साइक्लिक रिंग वो बनती है 6 मेंबर्ड, ठीक है। ये मैंने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताई हुई थी बात कि अगर हमारे पास 1,4 या 1,6 डाई कार्बोनिल हो तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल से रिंग 5 मेंबर्ड बनती है इन प्रोडक्ट। अगर मेरे पास जो डाई कार्बोनिल है वो 1,5 या 1,7 पे होगा तो हमारे पास 6 मेंबर्ड बनती है। दैट्स वाई इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करवाने के बाद जो एंड में रिंग बनेगी वो हमारे पास यहाँ पे बनेगी कौन सी, 6 मेंबर। दैट्स वाई इस पूरी रिएक्शन को करा के जो करेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो डी ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ कि आपको माइकल एडिशन का और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का पहले आइडिया होना चाहिए। अगर आपको वो क्लियर है उसी के बाद आप इस रॉबिन्सन एनिलेशन के प्रोडक्ट को बना सकते हो, और बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बट आपको नॉलेज होना चाहिए था इसके बारे में। और अगर आप यहाँ पे इसको ये रेडियो सिलेक्टिविटी को भी जानते होते कि प्रोटॉन कहाँ से रिमूव करना है तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। ऑल राइट, सो इसका ऑप्शन भी क्या है करेक्ट, डी। नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या बोला गया था कि हमें कोई रिएजेंट बताओ जो ये वाई कंपाउंड बनाने में हेल्प करे। तो पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे चेंजेस क्या आए हैं। चेंजेस ये आए हैं कि यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो है, बट इस पे ना एडिशन हो रही है, इस पे एडिशन हो रही है, और एक ऐसे कार्बन की हो रही है जिसके पास 2 मिथाइल हैं। मीन्स कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सके ऐसा कुछ चाहिए। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रिएजेंट है ये करेक्ट माना जाएगा, बट इसके लिए ना जैसे इन्होंने बेस दिया था तो बेस के लिए कार्बन पे प्रोटॉन होना भी ज़रूरी था। अगर आप देखोगे तो कार्बन की वैलेंसी अभी पूरी नहीं है, कार्बन के साथ 2 मिथाइल हैं, साथ में SpH2 है, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, बट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाने के लिए हमें प्रोटॉन चाहिए था ताकि वो बेस इस प्रोटॉन को रिमूव करता, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता, और फिर वो कार्बन का नेगेटिव जो है वो इस पोजीशन पे अटैक करता, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसका वापसी में अटैक होता है तो ये सल्फर वाला पार्ट चला जाता है। लाइक आप ये कह सकते हो कि आपके पास ऐसे बनता है ये O नेगेटिव, और यहाँ पे क्योंकि CH2 ने अटैक किया है
अब CH2 तो नहीं है यहाँ पे, आप ये कह सकते हो कि मिथाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पे 2, और साथ में SPH2 है विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये O नेगेटिव ना इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये सल्फर वाला पार्ट चला जाता है यहाँ से, तो फिर ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट बड़े आराम से बन जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि इन्होंने प्रॉपर दिया नहीं था, कार्बन पे प्रोटोन होना चाहिए था, बट ये आंसर की के अकॉर्डिंग भी इन्होंने फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे टिक किया हुआ है कि हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो हमारे पास है ए। लेकिन मिस्टेक है, अगर आप प्रॉपर इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें प्रोटोन होना चाहिए था। चलो प्रोटोन नहीं दिया बेस के साथ रिमूव करने के लिए, तो एटलीस्ट नेगेटिव चार्ज तो होना चाहिए था जो नहीं गिवन था, बट आंसर इन्होंने भी ए दिया है। ठीक है, अगर मैं सेकंड फॉस्फोरस येलाइड की बात करूँ तो फॉस्फोरस येलाइड जो होता है वो विटिक रिएक्शन में यूज होता है, एंड दैट इज फॉर ओलिफिनेशन प्रोसेस। तो अगर आप कार्बोनिल को ओलेफिन में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आप ये विटिक रिएजेंट यूज कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें इस तीसरे रिएजेंट की, तो तीसरे में हमारे पास ठीक है, कार्बन पे हम नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं कि लिथियम अगर मेटल है तो पॉजिटिव रहेगा उसका नेचर, तो कार्बन पे नेगेटिव आ सकता है, बट मैं इस ग्रुप को लीव नहीं करवा सकती ना ऐसे सिंपल कंडीशंस में। दैट्स वाई थर्ड जो है वो सुटेबल नहीं है, सुटेबल हमारे पास फर्स्ट ही है। और ये हमारे पास जैसे सल्फोनियम येलाइड्स होते हैं, उन सल्फोनियम येलाइड्स का ही एक एग्जाम्पल है। 2 तरह के येलाइड्स होते हैं सल्फर में, सल्फोनियम एंड सल्फोक्सोनियम। तो ये सल्फोनियम वाला येलाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। ठीक है, एक इपॉक्साइड बोल सकते हैं आप, 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, बट यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, बट वो अब आपको क्लियर हो गई है, तो आंसर इसका फर्स्ट ही बनता है। ठीक है।